हेलो सभी स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। देखिए, हम लोग दो तीन क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा दो क्वेश्चन कर चुके थे। हम लोग सारी थ्योरी को वहाँ समझ चुके थे, फार्मूला कैसे लगाना है। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप नंबर 2 तीसरा क्वेश्चन। वहाँ बच्चों वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी, कोई बात नहीं। हम लोग आज इसमें पूरा पार्ट 1 हो जाता है, पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन जो कराएंगे इसमें करा देंगे। देखिए, एक अवतल दर्पण, वहां हम लोग कुछ नियम भी बताए थे आपको, यहाँ भी एक बार फिर से देख लीजिए। आवर्धन यम बराबर आई बटे ओ और माइनस वी बटे यू। ये बच्चों दर्पण में होता है, लेंस में बस ये हट जाएगा। हम लोग लेंस भी देखने वाले हैं। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब वस्तु की लंबाई, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, यू मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, तो आई अपान ओ वी अपान यू हो जाएगा। आई प्रतिबिंब, ओ वस्तु, वी हमेशा क्या दिया रहता है, हमेशा ओ का मान वस्तु की लंबाई दिया है तो प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा निकालना होता है। ये ध्यान रखिए, फार्मूला लिख लीजिए। और बाकी दर्पण का सूत्र 1/f 1/v प्लस 1/u वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिखेंगे। क्या क्या दिया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या बोला जाता है, आर। आर बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है। अब देखिएगा इसके बाद क्या दिया है, यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी बराबर आर बाई 2। आर का मान कितना दिया है, 40/2 बराबर कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। ये देखिएगा, तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इसका कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक है, अब बोला है 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आगे लिखते हैं। यहाँ दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या बोलेंगे इसे, ईओ। कई सेंटीमीटर बच्चों, सर 30 सेंटीमीटर, लिख लिए, सही है। अब बोला है प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई, और क्या बोला है, वस्तु की लंबाई। अभी हम आपको बता चुके हैं, कभी भी अगर बोलेगा यहाँ पे बस सीधे ओ लिख देना है। कितना दिया है, कई सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, वी, क्वेश्चन मार्क। और क्या बोला है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे, आई। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बस बच्चों इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। इतना फार्मूला देखिए, जितना अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जब कभी भी आएगा ना, 100% ये 6 नंबर में आएगा। ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये कोई 1 2 नंबर में नहीं आएगा, हमेशा 6 नंबर में। और बहुत बार आया है, आने की पॉसिबिलिटी है, 100% आ सकता है। ठीक है ना, अथवा में करके रहेगा, या कोई थ्योरी रहेगा मोटर वगैरह, या फिर कुछ रहेगा, या फिर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वक्रता त्रिज्या समझ गए, सारे क्वेश्चन पढ़ के। ये बराबर इतना। अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण है। यहाँ बच्चों चिन्ह की बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे कौन सा क्या क्या चिन्ह लगाने वाले हैं, तो आप ही बताइएगा यहाँ पे कौन सा चिन्ह लग सकता है। देखिए, ये भी माइनस हो जाएगा, अवतल दर्पण है, वस्तु की दूरी भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वी का मान जो आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ आवर्ध मतलब आभासी की कोई बात नहीं किया गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दर्पण के, चलिए नीचे लिखते हैं, दर्पण के सूत्र से। क्या होता है दर्पण का सूत्र, एक बार लिख लेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये बच्चों आपका दर्पण का सूत्र होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिखते आए हैं। सही है, वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे। 1/f का मान कितना दिया है, -20। v का मान तो निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, 1/20 बराबर 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/30। ये कर लेंगे, 1 यहाँ माइनस लगा देंगे, 1/20। ये बच्चों माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। एलसीएम लेना आपको तो आता ही है, ले लेंगे। 30 और 2 का कितना बताया था, कैसे जो बड़ा होता है उसका पहला पढ़ते हैं, 30 दूना 60। तो ऐसा इसका हम पहला पढ़ते हैं कि दोनों से क्या हो जाए, अच्छे से डिविजिबल हो जाए, कट जाए। तो 20 तिहाई 60, यहाँ माइनस 20 तिहाई 60 और प्लस 30 दूना 60। सही है, बराबर माइनस प्लस का अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया आगे ना। 3 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा,
-1 क्योंकि -3 बड़ा है, 60 बराबर 1/v। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों आ गया ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इतना तो हम समझ गए बहुत अच्छे से, लेकिन सर ये बताइए अब आवर्धन कैसे निकालेंगे। बच्चों आवर्धन का फार्मूला होता है, इधर कर दें क्या हम, आइए यहाँ कर देते हैं। इतना समझ गए, नोट कर लीजिए। आवर्धन बराबर हम इधर कर देते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन को यम बोलते हैं, अभी बताए हैं I/O बराबर -V/U। जल्दी से इस फार्मूले को नोट करेंगे आप, ठीक है। ये फार्मूला बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस फार्मूले को नोट करेंगे, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, ये है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखिएगा एम बराबर I/O, तो I का मान कितना दिया हुआ है सर, यही तो निकालना है। O का मान कितना दिया है, O का मान सर 4 दिया है, लिख लिए। माइनस V का मान कितना दिया है, -60, चिन्ह सहित रखेंगे। U का मान कितना दिया है बच्चों, U का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। सही, यहाँ तक माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 30 से 60 कटेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। अब देखिएगा इधर कुछ ऐसे फिर एक बार फिर से लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, बराबर -2/1, कुछ नहीं बचा नीचे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा I बराबर 8 सेंटीमीटर। ये है, खत्म हो गया। यही आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, यही आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। बस इतना कर लेंगे, 6 नंबर मिल गया, कुछ नहीं करना था। देख रहे हैं ना कितना आसान है, बताइए इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा आसान तो सर कक्षा 4-5 में नहीं पढ़े थे, जितना आसान ये न्यूमेरिकल लग रहे हैं। कह रहे थे सर न्यूमेरिकल का ये बहुत कठिन है, कहाँ कठिन है आप बताइए, न्यूमेरिकल कितने आसान होते हैं फिजिक्स के, बहुत आसान है ना। ठीक है, तो आप लोग देखिए 5 मिनट में एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14, अगला। आइए बच्चों हम लोग टाइप 3 देखते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अवतल दर्पण आप करा रहे हैं, आप उत्तल दर्पण नहीं करा रहे हैं। चलिए उत्तल दर्पण ही करा रहे हैं, आइए आपके उत्तल दर्पण भी आ गया। टाइप 3, ये टाइप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारे टीचर इस टाइप को नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं। जब भी सामने कहाँ रखे, आधे आकार का, तिगुना, दोगुना, ये चीज़ें। आइए हम लोग इसको करते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल तो हर कोई कर लेता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, बिल्कुल यफ का मान दिया। सर हम लोग बहुत अच्छे से पहचानना सीख गए हैं, यही सब ज़्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन। बच्चे पूछते हैं सर कैसे पता चलता है आपको क्या दिया गया है। सर ठीक है, हम तो मान लीजिए आपने बता दिया, हम जान गए क्या दिया है, लेकिन सर ये बताइए फिर कैसे हमें पता चलेगा कौन वाला फार्मूला लगेगा। ये बड़े बच्चे पूछते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए कौन वाला फार्मूला लगे बच्चों, एक ही तो फार्मूला है, यहाँ कौन वाला क्या लगेगा, एक ही फार्मूला है कक्षा 10 में, सिंपल, एक चैप्टर में 1 फार्मूला बस। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक विद्युत पढ़ेंगे वहाँ बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको हम लोग अभी जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग शाम तक विद्युत भी में भी आ जाएंगे, पूरा फिजिक्स आज कंप्लीट ही करा देंगे। आप क्यों परेशान है, बस एक वीडियो मिली, अभी एक वीडियो मिली, उसको आप 2 घंटे पढ़े होंगे, जस्ट अभी 2 घंटा ही बीतेगा, 2 घंटे बाद तुरंत ये वीडियो मिल जाएगी। फिर जैसे 2 घंटे हो जाएगा तब तक फिर आपको 2 घंटा आपको पढ़ना भी है अपने से, ये नहीं बस वीडियो देखना, नहीं, वीडियो देखने के बाद मोबाइल सीधे बाहर रख देना है, सीधे बंद करके, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद 2 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ना है। फिर ऐसे ये पढ़ाई होती है, करने का तरीका ये नहीं कि बस दिन भर मोबाइल से ही देखते रहिए, फिर आप कुछ नहीं होगा। फिर जब मोबाइल बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, पूरा अंधेरा अंधेरा, लाल पीला हरा गुलाबी नीला दिखने लगेगा, पूरा दुनिया सब घूमने लगेगा, फिर लगेगा यार सब अंधकार अंधकार है। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि एक रफ एक दिन में भर दीजिए। जब हम कक्षा 10 में थे, पूरे साल में बच्चों 70, 75, 68 रफ तो कक्षा मैथ का सोचिए हम पूरा भर दिए। तो आप इस समय जो रफ आता है 50 रुपए, उस समय आती थी 20 रुपए की। ठीक है, तो ये आपको टारगेट बनना चाहिए। मुझे एक पेन खत्म करना है एक दिन में, मुझे एक रफ खत्म करना है। जैसे देखिए ये पेन सोचिए मैं लिखा, कल देखिए साइंस के देखिए एक पेन, ये देखिए सॉरी नई पेन देखिए एक दिन में खत्म हो गई, देख रहे हैं ना। ऐसे आपको भी टारगेट बनाना है, एक पेन हमको एक दिन में, ये देखिएगा ये पेन देखिए आपको दिखाते हैं, ये पेन जिससे लिख रहे थे ये देखिए एक दिन में। ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ, देखिए ये पेन पूरी खत्म हो गई, तो वही चीज़ ये देखिए पूरी पेन खत्म हो गई, ये देखिए ये सारी पूरा नोट्स देखिए, पेन बिल्कुल नहीं चल रही है, एकदम खत्म हो चुकी है, ये देख लीजिए, ये दिखा देते हैं, ये देखिए ये पेन नहीं चल रही, खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब बच्चों ये है ना कि सारी चीज़ें आपके लिए मेहनत की जा रही हैं, ताकि सारी चीज़ें आप भी इससे कुछ सीखें। कि सोचिए सर जब इतना सारी चीज़ें लिख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो यार पेपर तो मेरा है ना, तो हमें तो और मेहनत करनी चाहिए। ये आपको करना है, बस प्रैक्टिस करना है एकदम अच्छे से, और फिर वीडियो 2 घंटे मिलती रहेगी, हर एक 2 घंटा में आपको वीडियो मिलेगी। बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है। चलिए
तो अब आप यहाँ शुरू करेंगे, वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वस्तु के आधे आकार का। अब सर आप सोचेंगे बच्चों इसमें तो सर कुछ नहीं दिया, केवल फोकस दूरी दे दी, तो कैसे इसमें सर निकालेंगे, v कैसे निकालेंगे, कैसे हम u निकालेंगे, कैसे बताइए इसको करेंगे इस टाइप से क्वेश्चन, तो हम कभी देखे भी नहीं थे। तो आइए आज दिखाते हैं ना इसी टाइप से। तो सारे टाइप दिखा, पेपर में आया ना है, ये टाइप अब बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आ जाएगा तो बहुत ही कम बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फोकस तो दिया है, लेकिन बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आवर्धन की। आवर्धन, आवर्धन सर क्या होता है, अभी तो बताए, आवर्धन होता है m बराबर 1/2। यहाँ दिया है आधे आकार, मतलब आवर्धन यहाँ पर दे दिया है 1/2। अब देखिए, अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि माना वस्तु दर्पण के सामने u दूरी पर रखी जाती है, तो आवर्धन के सूत्र से आप यहां लिख सकते हैं, आवर्धन के सूत्र से क्या होता है, m बराबर क्या होता है -v/u बराबर बच्चों क्या है 1/2। बहुत अच्छे समझिएगा, क्या हो जाएगा 1/2, m बराबर 1/2। अब देखिए अगर हम बात यहाँ पे करें कि -v/u बराबर क्या हो जाएगा 1/2। सही है, 1/2। सॉरी कहाँ रखी जाए, उत्तल दर्पण है ना, 1/2। अब देखिए जब v यहाँ पर हम क्या रखी जाए, फोकस दूरी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखी जाए, वस्तु यहाँ प्रतिबिंब बने, मतलब किसका मान पूछा है v। यहाँ कंफ्यूजन होता है, कभी सोचते हैं बच्चे u का निकालेंगे v का, वस्तु को कहाँ रखी जाए कि वस्तु आधे आकार का प्रतिबिंब बने, मतलब प्रतिबिंब पूछा है बच्चों, वस्तु को कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब बने, मतलब v का मान हमको पूछा है। तो यहाँ से जब v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा -u/2। अभी यहाँ ना अवतल दर्पण होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, उत्तल है इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगा दिए। ठीक है ना, उत्तल में ये प्लस हो जाएगा, अवतल में बाकी ये चिन्ह उत्तल हो या अवतल दर्पण में दोनों माइनस रहेगा, -v/u। और यहाँ भी वास्तविक बोलता तो माइनस, आभासी बोलता तो प्लस। आप उस तो वास्तविक मतलब अवतल, आभासी मतलब उत्तल, ये ध्यान रखना है। ये आ गया v बराबर u/2। ठीक है, अब आपका एक चीज़ और दिया था, यही हम लोग लिख लेते हैं, दिया था दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया था बच्चों, फोकस दूरी f बराबर दिया था 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी समझ लीजिए कि जब उत्तल दर्पण होगा तो उसमें u का मान ऋणात्मक होगा, f और v हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन जब अवतल दर्पण होगा तो सभी साइन ऋणात्मक होते हैं, केवल v का मान लास्ट वाले कंडीशन जो आभासी बोल देगा क्वेश्चन में तब प्लस होगा, नहीं तो हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र फिर से लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र को लिखने के बाद हम लोग इसको एक छोटे से प्यारे से डिब्बे में बंद कर देंगे ताकि ये निकल के यहाँ से भागने न पाए। ठीक है ना, ये यहीं पड़ा रहे। चलिए अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं, यफ का मान क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। यफ का मान कितना है 10 है, 1/v, v का मान कितना है -u/2 और प्लस 1/u, यहाँ तो u कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 बराबर, ये बच्चों 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/u और प्लस 1/u। सही है, 1/10 बराबर, नीचे एलसीएम ले लेंगे, u हर समान है, डायरेक्ट नोट कर लेंगे, -2 + 1 ये हो जाएगा, 1/10 बराबर -1/u, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ पा रहे हैं, u बराबर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखिए u का मान माइनस आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो यही हमारा उत्तल दर्पण है, क्योंकि आपको पता चल गया u का मान क्या होता है ऋणात्मक, f और v क्या होता है धनात्मक, ये आ गया। अब देखिएगा आप अगर v का मान पूछा है तो बच्चों v का दर्पण के साथ 10 सेंटीमीटर, तो अब देखिए अगर u का मान पूछा है तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे, लेकिन अगर v का मान पूछा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं -10/2, तो v बराबर कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। v का मान पूछा है तो v का मान भी निकाल लेंगे, अगर u का मान पूछा है तो u का मान निकाल लेंगे, और निकालने के बाद यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर
दूरी पर रखना चाहिए। वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। बस बच्चों यही आपको करना था, खत्म हो गया। समझ गए ना? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हट के हैं, शायद आपको कहीं कहीं देखने को मिले। ठीक है ना? बाकी सिंपल तो हर कोई करा देता है। आप मेन मतलब है बच्चों हमारा, आप सीखिए, बहुत सारी चीज़ें आप सीखिए। आइए 3 क्वेश्चन मेरे पास है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए। आप सब करके कमेंट में जल्दी से उत्तर बताएंगे ये तीनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से। एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु 3 गुना बड़ा व आभासी वास्तविक। आभासी लेंगे तो 3 गुना मतलब +3 करना है, आभासी लेंगे तो प्लस और वास्तविक लेंगे तो माइनस। प्रत्येक दशा में दर्पण का अवतल दर्पण की फोकस दूरी। पहले का उत्तर 45 और 22.5। जल्दी से आप बताइएगा इतना आया है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये भी क्वेश्चन सब आए हुए क्वेश्चन है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे। आप लोग जल्दी से करके हमें कमेंट में उत्तर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति लंबाई व प्रकृति बताइए। 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर आना चाहिए। तो बच्चों 3 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को तीनों आप करके कमेंट में उत्तर देंगे। इस वीडियो के कमेंट में तीनों करेंगे जरूर, तीनों आपको होमवर्क है, जल्दी से करेंगे। जो अभी 2 घंटा समय हम आपको देते हैं वीडियो के बाद, वो 2 घंटे में उतना करने के बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, तब समझिए आपको तीनों टाइप करा चुके हैं, तब मान लीजिए आपको आया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइप नंबर अगला। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की एग्जांपल कराते हैं। आपके बुक के एनसीईआरटी भी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से सेम आपको दिखेंगे। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जांपल पर चलते हैं, 2-3 एग्जांपल करा देते हैं बस। ये देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.1। आप खोलिएगा बुक, जिसके पास एनसीईआरटी होगी, या आपके पास एनसीईआरटी हर किसी के पास होगी बच्चों के पास, आप खोलिएगा आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2019 में आपके यूपी बोर्ड में। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यहाँ मीटर में दिया हुआ वक्रता त्रिज्या देखिए, यहाँ भी बोला है यदि इस बस की दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, मतलब यह बस दर्पण से 5 मीटर, थोड़ा लैंग्वेज लगता है हम कुछ और लिख दिए। यदि इस बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थित साइज बताइए। सिंपल सा देखिए, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज देखिए एनसीईआरटी कितना जबरदस्त इधर उधर करके देता है कि बच्चे एक बार पढ़ने में डर जाएंगे। ये सब चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं था, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस देखना है वक्रता त्रिज्या, ठीक है 3। पढ़ना भी नहीं है न्यूमेरिकल को पढ़ना नहीं है, गलती मत करिएगा। पता चला पढ़िए न्यूमेरिकल तो बहुत समय लगा दीजिए, नहीं, बस देखना है कौन सा दर्पण है। देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है, बता रहे हैं हम 3 चीज़। सबसे पहला नंबर पढ़ना है कौन सा दर्पण है, पढ़ लिए उत्तल दर्पण। फिर देखना क्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, ठीक है यहाँ देख लिए। फिर बोला है दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, ये देखना है 5 मीटर दूरी मतलब वस्तु की दूरी। निकालना क्या है, प्रतिबिंब, स्थित, प्रकृति, साइज। बस इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है पूरे न्यूमेरिकल में। बस चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है। आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है, r बराबर कितना दिया है, 3 मीटर। उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण है, पहला नंबर तो यहीं से ध्यान रखना है, क्या उसकी कंडीशन होती है वो सब हमें समझना है, 3 मीटर। इसके बाद एनसीईआरटी है ना, तो हम लोग इसको बिंब बोलेंगे। बिंब मतलब बोला जाता है वस्तु, क्या बोला जाता है, वस्तु की दूरी, इसको क्या बोलेंगे, यू बराबर कई मीटर दिया है, 5 मीटर यहाँ दिया है वस्तु की दूरी। फिर इसके बाद निकालना क्या है, प्रतिबिंब, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या बोलते हैं सर, v। बार बार बता रहे हैं क्या है, निकालना है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है ना, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, आई, क्या बोलते हैं, आई। ये भी क्वेश्चन मार्क, सही है। अब यहाँ तो वक्रता त्रिज्या दिया है सर, फोकस दूरी नहीं दिया है, तो आइए फोकस दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी बराबर r/2।
आर का मान कितना दिया है 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, सही है ना, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, ये हो जाएगा किसका मान, यफ का मान। यफ का मान आ चुका है, कितना आया है 1.5 मीटर। आवाज़ धीरे तो नहीं है ना। चलिए यफ बराबर कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया, यफ बराबर 1.5 मीटर। अब ये तो आ गया, अब हम लोगों को क्या निकालना है, ये तो दिया है 5 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों को सीधे सूत्र लगा देना है, कौन सा, वही फिर से दर्पण के सूत्र से। यहाँ लिखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए हमें पता है फिर भी हम लिख रहे हैं, बार बार जितना बार मन उतनी बार लिखना है। 1/F बराबर 1/V + 1/U, ये होता है दर्पण का सूत्र। आप इसे नोट कर लेंगे जल्दी से, इतनी बार कर भी चुके होंगे, आलस मत करिएगा, जरूर लिखिएगा जब लगाइएगा तो, ठीक है। एग्जामिनर तुरंत अच्छा प्रभावित होता है इससे। यफ का मान दिया हुआ है एक, हाँ पहली बात अब हम लोग साइन को चिन्ह देख लेते हैं। उत्तल है, उत्तल में सर यू का मान ऋणात्मक होता है केवल, बस केवल यू का मान बच्चों, बाकी सब चीज़ें क्या होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वी भी जो आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा, देख लीजिएगा। उत्तल में केवल यू का मान ऋणात्मक, उत्तल में यू का मान, बाकी सब ऋणात्मक, यू का मान ऋणात्मक, बाकी दोनों धनात्मक, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। यफ का मान 1.5 प्लस में 1/V + 1/U का मान -5, सही यहाँ तक। 1/1.5 बराबर 1/V + -−1/5, ये इसको इधर लेते आएंगे 5 को, 1.5 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/5 बराबर 1/V, सही यहाँ तक। अब बच्चों इसका हम एलसीएम लेंगे तो इधर कर लेते हैं 1/V बराबर 1.5 + 1/V, वो सॉरी 5, ये इधर मतलब एक तरफ कर लिए 1/V बराबर। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का आपको सिंपल तरीका बता, ये दशमलव है ना, एक जीरो ऊपर बढ़ा दें, 10/15 और प्लस 1/5, ये एलसीएम लेने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। एक दशमलव है ऊपर जीरो बढ़ा दिए, एक 10/15 प्लस 1/5, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप 15 और 5 का एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/V बराबर कितना हो जाएगा 15, 15 1 का 15 तो 10 1 का 10, एक बार प्लस 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा, सही है ना, 5 तिहाई 15, 3 1 का 3, तो कितना हो जाएगा 1/V बराबर 3 1 कितना हो गया 3 1 4, सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ये 10 होगा, यहाँ यहाँ कितना होगा 10 होगा, क्यों 10 होगा, क्योंकि 15 1 का 15 तो 10 1 का 10, ये गलती नहीं करना है, तो 10 3 13, 13/15, दशमलव से झंझट खत्म करना है, इसलिए हम इसको ऐसे बना दिए। अब देखिए v का मान 13 गुणा कर लेंगे, तो जब 1/V बराबर 13/15, जब इसको पलट देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 15/13, तो v बराबर 13 1 का 13, एक बार 13 1 का 13 2 बचा तो 20 हो गया, 13 1 का 13 फिर से कितना 7 बचा, 13 50 65, बस तो अंक दशमलव के 2 अंक ले जाना है, ये क्या हो जाएगा मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा v बराबर उत्तर आ गया। आप देख लेंगे आपके बुक में आया होगा, ये बच्चों v का मान आपका आ चुका है। लेकिन सर ये तो प्रतिबिंब यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लिखना जरूरी है। दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है, ये तो यहाँ लिख दिए। लेकिन अभी सर आवर्धन भी तो निकालना है, बिल्कुल आवर्धन निकालना है, आवर्धन भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आवर्धन निकालने के लिए क्या करते हैं, आइए हम लोग आवर्धन भी निकाल लेंगे, इस वाले में निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली है। आवर्धन कैसे निकालेंगे, यम बराबर I/O, यम बराबर I/O, और क्या हो जाता है -V/U, ये होता है आवर्धन का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है I/O V/U, तो इस किसका मान दिया हुआ है, v का मान कितना आया है, ये इतना और इसका, तो I को यहाँ कुछ नहीं दिया है, केवल v और u दिया है, तो हम लोग माइनस, और v का मान कितना है बच्चों 1.15, ये आया है, और अवतल ये उत्तल है ना, तो यहाँ हम चिन्ह क्या लगा देंगे, ये सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, उत्तल हो या अवतल हो यहाँ माइनस रहता है। v का मान इतना 1.15 और u का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है, सही है, ये हो जाएगा। अब देखिएगा यम बराबर ये हो जाएगा 1.15, इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो ये दशमलव यहाँ से अगर हटाएंगे तो यहाँ कितना 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो काट दीजिए 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 तिहाई 15 और बटे ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.23,
ये क्या हो जाएगा, आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर कट जाता है, तो ये आता है 0.23 आपका, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से साइज इसका क्या लिखेंगे, प्लस आया है, उत्तल है तो क्या लिखेंगे आभासी, कामा और क्या लिखेंगे बच्चों सीधा, तथा साइज में बिंब से छोटा। क्यों छोटा, क्योंकि वो प्रतिबिंब 1.15 आया है और ये इसका मान क्या आया है 0.23 आया है, तो क्या हो जाएगा छोटा, सीधा साइज में बिंब से छोटा, इससे बिंब से छोटा 0.23 गुना हो जाएगा। ये ऐसे इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। आइए हम लोग एक और देख लेते हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का 10.2 वाला क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 10.2 है, देखिएगा यही क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि अब सारे टाइप बच्चे हो गए हैं, कोई टाइप छूटा नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इतना जितना करा दिया, अगर आप इसको 1-2 बार अगर कर लेते हैं अच्छे से, जो क्वेश्चन 2-3 और दिए हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप अपने जितना इसमें दिया हुआ है आपके अनुसार में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आप एकदम बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप जरूर कमेंट करिएगा सर अंसारों का ये वाला सेट का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम सारे इसके करा देंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि जितने सेट में आए हुए हैं सब हम लोग पूरा जब चैप्टर पढ़ लेते हैं पूरी फिजिक्स, एक न्यूमेरिकल का हम कंप्लीट 1.5 घंटे का वीडियो बना देंगे पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल का, अभी तो हम पार्ट बना रहे हैं, पूरे कंप्लीट फिजिक्स का न्यूमेरिकल का वीडियो बना, जितने हो सकता है उसमें 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने हो सकेगा पूरा करा देंगे, फिर न्यूमेरिकल में दिक्कत होने वाली नहीं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल लेंस का भी पढ़ेंगे अलग से, इसके बाद हम लोग मानव नेत्र वाले में अभी कुछ न्यूमेरिकल वहाँ से करेंगे, फिर हम लोग अभी ये विद्युत का करेंगे और उसके बाद वाला बल रेखाएं वहां से करेंगे, मतलब पूरा अभी अलग अलग कर लेते हैं आज हम लोग, फिर हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल एक दिन आपके जैसे 25 या 26 तारीख को हम लोग पूरा न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर आपका नहीं आएगा पूरा कंप्लीट, फिर इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, हम लोग बहुत कर लेंगे यार न्यूमेरिकल। ये देखिए पढ़िए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति साइज बताइए, सिंपल सा है 4 सेंटीमीटर साइज, जब भी कभी ऐसा देगा हमेशा ओक मानेंगे, हम आपको बता चुके हैं बार बार, अब कुछ भी इसमें नहीं घबराना, बता चुके हैं। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब वस्तु की लंबाई बोला है, जब भी कभी वस्तु की लंबाई तो उसको ओ मानते हैं, आई तो कभी जीवन में माने ही नहीं, हमेशा ओ ही देगा और कुछ नहीं, बस आंख बंद करके लिख देना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी या बराबर, देखिए हम बताएं ना क्या क्या आपको ध्यान देना है, सबसे पहले देना है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, क्या बिंब ओ हो गया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी ये देख लेंगे या बराबर, फिर कौन सा दर्पण है सर अवतल है, ध्यान ले लीजिए। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब यू का मान दे दिया, बस दर्पण से क्या रखा जाए, कुछ नहीं, सीधे क्या बोलेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज, बस इतना खत्म हो गया, इतना ही बस ध्यान रखना है, बस पूरे सवाल को नहीं पढ़ना है। शुरू करते हैं, यहाँ लिखेंगे वस्तु की साइज, क्या लिखेंगे वस्तु की साइज, वस्तु की साइज क्या होता है ओ बराबर कई सेंटीमीटर बोला है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है, इसको हम बोलते क्या है यू बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, सही है। फिर बच्चों दिया है फोकस की दूरी, क्या दिया है फोकस की दूरी, फोकस की दूरी यह बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है सर, निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, क्या बोलते हैं वी बराबर निकालना है प्रतिबिंब की साइज, इसका मतलब आई भी निकालना है, प्रतिबिंब की साइज, आई मतलब इमेज साइज, आई भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये दो नहीं है, बच्चे पूछते हैं सर दो है, नहीं, प्रश्नवाचक का चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, इतना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ के सारी चीज़ें आपको भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लिख देना है, प्रश्न में दिया सारी, ताकि एग्जामिनर समझ जाए हाँ बच्चा अच्छे से किया। देखिए करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ऐसे ही आप करेंगे। फिर बच्चों आप यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, आप यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है फिर से वही लिख लेंगे, भले हर बार आप जितनी बार क्वेश्चन आप करेंगे हर बार लिखना है 1/v 1/u। आप लिखने के बाद इसको भी आप ब्रैकेट में क्या करेंगे बंद कर देंगे, ताकि ये भी यहाँ से निकल के कहीं भागने ना पाए, ठीक है, लिख लिए। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद फिर हम सारे वैल्यू, लेकिन अभी हमें अवतल दर्पण, अभी हम लोग चिन्ह देखना है, चिन्ह क्या लगाना है। देखिए अवतल दर्पण है, u का मान सीधे माइनस, कोई दिक्कत नहीं, f का मान माइनस ही रहेगा, जो v आएगा वो भी माइनस ही है, क्योंकि यहाँ आभासी की कोई बात नहीं किया है, तो सिंपल है, दोनों सब इसमें अवतल दर्पण में माइनस, बिना कुछ सोचे समझे। चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f का मान दिया है 1/-15, 1/v का मान सर निकालना है
प्लस यू का मान दिया है -25। सही है। यहाँ से अब बच्चों हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, बराबर 1/v प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1/25। तो ये क्या हो जाएगा 1/15। ये इसको इधर लाएंगे तो प्लस 1/25 बराबर 1/v हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं? बिल्कुल सर। कितना? 25 को पढ़ा तब तक पढ़ी जब तक 15 से भी न कट जाए। 25 25 दूना 50, 15 से नहीं कटेगा 50, 25 या 75। हाँ सर ये कट जाएगा 15 से 75। तो 15 पचे 75 प्लस 25 या 75 1/v। सही है यहाँ तक ना? एलसीएम लेना आ गया सबको ना? ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर 5 में 3 गया -2/75। तो जब v बराबर 2/75 1/v बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, पलट जाएगा तो -75/2। तो यहाँ से काटेंगे 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा 1 बचा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ये इतना सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आ गया v बराबर 37.5 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आएगा पटरी से या ऐसे ही आप यहाँ पे इसको ब्रैकेट में जरूर बंद करेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, अगर 70 में 70 पाना है, एक बच्चा बोला कि सर हम 70 नहीं पाए, तो आप लोग निगेटिव क्यों सोचते हो यार? ठीक है, अगर आप नहीं पास हुए तो नहीं मतलब नहीं पढ़ते तो ना क्यों सोचते हो? आप लोग पॉजिटिव हमेशा रहा करो ना। अरे 70 की हम बात अगर करेंगे, कोई चीज़ अगर आप अच्छे बड़ा सोचोगे तो उससे छोटा मतलब 65 68 तो पा ही जाओगे ना। अब ये क्यों आप बोल रहे हो कि सर 70 नहीं पाएंगे? तो ऐसा सोचो सर हम 70 100। देखिए बच्चे कितना अच्छा कमेंट करते हैं, सोचिए कि सर हम बिल्कुल हम करेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ 20 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं। बताइए ऐसे बच्चे, अरे कुछ बच्चे ऐसे हमेशा निगेटिव खुद रहते हैं, खुद दूसरों को कर देते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन एक बच्चा सबसे ज़्यादा उस दिन खराब उस बच्चा को लगा था जो बोला था सर आप जितना पढ़ाए थे 5 नंबर का नहीं आता। वो बात उसकी भूल नहीं रही है, सोचिए। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल आपको अगर नहीं पढ़ना है तो फिर आप क्यों आते हो फालतू में? 100 आप हमेशा बी पॉजिटिव ऑलवेज हैप्पी, ये आपको हमेशा हम सोचना चाहिए। हमेशा हम यही सोचते हैं, कभी भी सोचिए हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं। नहीं कर पाए तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यू कैन डू इट, यू कैन डू, आप कर सकते हो, आप करोगे, हमें पता है। और फिर भी आप नेगेटिव सोचते हो। नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा मस्त एकदम खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। सामने वाला अगर कोई आपका चेहरा देखे, आपको देखे लगे कि यार बच्चा एकदम, बताओ पेपर हो रहा है फिर भी हमेशा इतना खुश रहता है, बताओ कैसे? क्योंकि यार हम आपके साथ बताए, जब हम इतना मेहनत कर आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों नहीं पाओगे? 70 अगर करके आओगे, सब चीज़ें सही सही करके आओगे, नहीं कहीं कटने का चांस नहीं, कहाँ काट लेगा? क्या आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी ना एग्जामिनर का कि आपको कोई अलग से जानता है कि नहीं ये ऐसा है इसका नंबर काट लिया जाए? कुछ नहीं, आप करके तो अपना पूरा 100 कर्म में वो अधिकार रखते मास फलेश कदाचन। आप फल की चिंता भी क्यों करते हो? अपना रिजल्ट क्यों देखते हो? अपना कर्म तो करो अच्छे से। ठीक है, हम सोचिए इतने कम बच्चे मेरे साथ हैं, तब भी सोचिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? सोचते यार इतने बच्चे तो हैं, क्या पढ़ाएं, चलो ये तो सब पढ़ा दिए, सब पढ़ लेंगे। नहीं, हमें पता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में कि उनको मतलब ज़रूरत है, उनको अभी तक वो कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरे वीडियो से हो सकता है अगर एक बच्चा भी सोचिए अगर 50 नंबर पा जाए तो उस बच्चे पर कितने लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, कितने उस पर आश्रित होंगी, कितने माँ बाप की उम्मीदें होंगी। अगर वो बच्चा अगर सक्सेस हो जाता है मेरी वजह से, जब वो कुछ बन जाएगा तो हमें जब मैसेज करेगा, कॉल करेगा, सोचिए उस दिन हमें कितनी खुशी होगी। ये होता है, ऐसा नहीं जो इस टाइप के बच्चे हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत कम बच्चे रहेंगे लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ें, जितने रहेंगे एकदम अच्छे बच्चे रहेंगे, सब एकदम पॉजिटिव, एकदम निगेटिव कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है 70 नंबर नहीं आया तो क्या भरोसा, क्या प्रूफ है? प्रूफ कुछ नहीं है। आप पढ़ रहे हो, क्या होगा? कुछ प्रूफ है क्या? कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए, अच्छे से मन लगा के अपना 100% दीजिए, जरूर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग अच्छा कमेंट किया करिए, फालतू वाला नहीं ये चीज़ें। तो v बराबर इतना आपका आ गया। ठीक है ना? अब देखिए पर्दे को दर्पण के सामने आप यहाँ लिख सकते हैं, पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 बोल रहे हैं, लिख लीजिए। पर्दे, यहाँ जगह नहीं है, पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए तथा प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। हम लोग यहाँ से आवर्धन निकाल लेंगे, यम बराबर I/O बराबर -V/U। सर यहाँ माइनस क्यों ले लिए बच्चों? यहाँ पे क्या है? अवतल है, इसलिए हम क्या ले लिए? माइनस। आई का मान कितना दिया है? सर नहीं दिया है। आई का मान तो अभी आप बताए निकालना है, तो बिल्कुल निकालना है। आई बराबर ये। ओ का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस वी का मान। अब देखिए ये रखेंगे वी का मान, यहाँ ये छोटी छोटी ट्रिक है जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी का मान ये रख देंगे, दशमलव बच्चों कठिन हो जाएगा। वी का मान फिर सर क्या रखें बच्चों? 75/2 रखिए, ये आसान हो जाएगा। तो वी का मान क्या रखेंगे? 75/2। यू का मान डायरेक्ट यही यू का मान रख देंगे, कितना दिया हुआ है बच्चों? -25। यू का मान रख देंगे, खत्म हो गया। ये देखिए 75/2 वी और यू का मान -25 बटे मेहनत, उसके साथ इसको भी रख देंगे। माइनस से माइनस क्या निपट गया, 25 × 25 25 × 75। सही है। I/4
बराबर -3/2। ये बराबर में कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो आई बराबर कितना हो जाएगा -3 दूनी 6। अब यहाँ सेंटीमीटर लिखना है, जब यम बराबर निकालेंगे, नहीं आई बराबर ना, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया सही है। तो सर माइनस में आता तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बच्चों प्रतिबिंब कैसा होगा लिखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा व आवर्धित है। कैसा है, उल्टा व आवर्धित है, ये होगा प्रतिबिंब उल्टा व आवर्धित है। खत्म हो गया, यही बस क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एकदम समझ में आया होगा, हमने बहुत अच्छा समझा दिया। बच्चों आप लोग एकदम अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोच रखा करिए। अगर आप जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप खाना खाएंगे, जैसे आप परिवेश में रहेंगे, जैसा आप चीज़ें करेंगे, ऐसा आपके माइंड में एक विचार बनता जाता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा निगेटिव लोगों के पास रहेंगे, ऐसे एटमॉस्फियर में रहेंगे जहाँ सिर्फ लोग यही कहते हैं अरे यार पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको बोलेंगे अरे काहे इतना पढ़ रहे हो, आएगा 70%, ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे, हमेशा आपके माइंड में वो चीज़ें जब बार बार होंगी तो उसी जैसा आप सोचते हैं ना, वैसा आपका दिमाग उसी अनुसार चलने लगता है। फिर आप इसीलिए एक छोटी सी मैं बच्चों कहानी आपको बताने की कोशिश करती हूँ, करती हूँ नहीं, तो उसमें देखिए कहानी क्या था कि एक बार जो बिल गेट्स साहब थे या फिर कोई था, मतलब जो बहुत बड़े मतलब इसमें बिजनेसमैन हैं, उन्होंने वो पेट्रोल की दुकान पे काम करते थे। पेट्रोल मतलब वहाँ तेल टंकी पर काम करते थे। तो वो क्या होता था, उनके बगल में एक चाय की दुकान थी, एक बहुत गरीब वाली चाय की दुकान थी, और एक ऐसी चाय की दुकान थी जहाँ चाय 65 रुपये की मिलती थी, और एक बच्चों मिलती थी यहाँ 5 रुपये की मिलती थी, 65 पैसे की मिलती थी, समझिए। तो जब उनको चाय पीना होता था, जो भी वहाँ वर्कर थे उनके पेट्रोल पंप वाली दुकान पे, वो हमेशा उस गरीब वाली दुकान पे जाते थे। समझिएगा कहानी को, 1 मिनट की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो उस हमेशा जाते थे गरीब वाले दुकान पे, जहाँ की आते थे सब जो वर्कर और ठेले वाले और रिक्शा वाले सब वहाँ चाय पीते थे। लेकिन जब ये इनको चाय पीना होता था तो ये सिर्फ 2 ही बार पीते थे, लेकिन उस बड़ी वाली दुकान पे जाते थे। तो एक दिन एक आदमी देखता है तो कहता है ये बताइए यार, तुम यार बस महीने में इतना पैसा कम कमाते हो, लेकिन चाय तुम इतनी महंगी दुकान पे क्यों पीते हो, इसका कारण हमें बताओ। तो कहता है ठीक है चलो हम तुम्हें बताते हैं। तो कहते हैं कि इसका कारण ये है, देखो कि जब हम वहाँ पे जाते हैं ना तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं चाय पीने। तो जब आदमी चाय वो पीता है तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो वो जो लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, अच्छी पढ़ाई की बातें करते हैं, अच्छी सोच की बातें करते हैं, तो क्या होता है वहाँ हमको बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है। लेकिन जब ये छोटी वाली मैं दुकान पर जाता था तो वहाँ लोग बातें करते थे यार कैसे इसका किया जाए, मतलब वो बहुत छोटे लोग होते थे, उनकी छोटे मतलब उससे नहीं होते हैं, छोटे पैसे से नहीं हम बता रहे हैं, मतलब उनकी मानसिकता बहुत बच्चों छोटी होती थी। तो हमेशा बातें क्या करते थे, हमेशा छोटी बातें करते थे। ठीक है, तो उनका क्या होता था, वहाँ माहौल बहुत गंदा होता था, और वहाँ पे जाते थे, धीरे धीरे जब वो बातें सुनते थे तो उनको भी लगता था कि यार हम भी कर सकते हैं, ये ऐसी चीज़ ये बता रहे हैं, तो मतलब उससे चाय से फर्क नहीं पड़ता, चाय चलो, और बाकी उन लोगों की बातें सुनने के लिए उन्हें 65,000 रुपये भी देना पड़ सकता था, लेकिन वो बातें उन्हें सोचिए वहाँ फ्री में मिल जा रहा, बस चाय का पैसा लग रहा था, उनकी वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ रही थी। तो ये परिवेश होता है, आप जिस परिवेश में रहेंगे बच्चों आप वैसा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आप कोशिश करा करिए कि हमेशा आप मतलब अच्छे परिवेश में रहा करिए। सोचिए कि एक कमल मतलब सोचिए कीचड़ में उगता है, लेकिन हर कोई मतलब देखिए कितना उसका प्रभाव अलग होता है। और एक देखिए गुलाब भी होता है कि कितना मतलब अच्छा फूल होता है, आप उसको कहीं भी फेंक दीजिए और उसका कोई फर्क मतलब कुछ ना कुछ खुशबू उससे जरूर आएगी। तो हमेशा मतलब कुछ अच्छा जीवन बनने की कोशिश करिए यार, आप एकदम अच्छा कर सकते हैं। अभी तो आपकी देखिए, अभी आप तो बहुत छोटे हैं, अभी ये आप लाइफ के, अभी ये जो हाई स्कूल का पेपर है ना, अभी आपकी लाइफ का पहला सीढ़ी है, अब आप ऊपर उठ रहे हैं। तो अब अपनी मानसिकता बच्चों अभी से आप बदल दीजिए, तो आप बहुत कुछ जो देखिए जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसे करिए ना, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों ये है कि आप नेगेटिव मत सोचा करिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहा करिए, बिल्कुल मस्त रहा करिए। सोचिए हम कभी भी, आप देखते होंगे क्लास में, हम कभी भी हमेशा हम खुश रहते हैं, कुछ भी समस्या आया, समस्याओं का आना ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ होता है। समस्या कितनी भी बड़ी हो कुछ ही समय के लिए तो आती है ना, ये थोड़ी ना कि 2 साल 10 साल 5 साल, ये बहुत आएगी 10 साल आएगी, फिर तो आप फिर नॉर्मल में होना ही है ना, कितनी बड़ी भी समस्या हो। तो इसके लिए समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उस समस्या को पार कर लेना, उससे हमें बाहर निकल जाना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना, आपको ये पढ़ाई उढ़ाई तो कुछ नहीं है, पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। अच्छा जब वो बन जाएंगे ना, तो पढ़ाई उढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है यार उसके सामने। ठीक है, आपको कोई देखे तो लगे हाँ बच्चा मतलब अच्छी स्कूल में पढ़ता है, अच्छे टीचर से पढ़ता है, अगर पैसा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि और किताबी ज्ञान ले लीजिए, उसको अपने डेली लाइफ में यूज करिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे अपने एनालिसिस करिए। कोई हमसे मिले, हमारी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो, कोई देखो महिलाओं का सम्मान करिए,
और इसके बाद सबसे मतलब एक दूसरे की मतलब बहुत अच्छी भावना रखिए, हमेशा दया की भावना रखिए, ठीक है। ये नहीं कि हमको वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा, फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या है? अगर आपको कोई कुछ बोलता है, आप भी अगर उल्टा जवाब दे देते हो, बच्चों कोई अंतर नहीं रह गया। फिर तो वो इंसान आप इतना पैसा खर्च करके इतना अच्छे अच्छे लोगों से मिल के इतने अच्छे स्कूल में पढ़ के फिर मतलब ही क्या हुआ बताइए? आप और उसमें अंतर, वो तो इतना सुविधा उसको नहीं मिल पाई थी ना, तो फिर आप में फिर क्या फिर उसको क्या लगेगा कि इससे हम कुछ सीखे? कुछ नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पढ़ाने का मतलब बच्चों ये नहीं बस हम साइंस पढ़ा दें, नहीं। एक अच्छा गुरु वो होता है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप छोटे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन हाँ, सीखने की कोशिश करिए, हर दिन नया कुछ न कुछ सीखने की कोशिश किया करिए। कि अपने आप को शाम को कोशिश अभी तो नहीं, पेपर पर लिखा करिए कि आप जीवन मतलब पूरे दिन आपने क्या क्या अपना एनालिसिस करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप खुद के टीचर बन जाएंगे, आपको अच्छे व्यक्ति होने में कभी कोई रोक नहीं सकता, आप महान हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बड़ों को प्रेम, बड़ों से आप रिस्पेक्ट किया करिए, छोटों से प्यार किया करिए, महिलाओं का हमेशा सम्मान किया करिए, ठीक है। और आप अपने भाई सबसे मतलब मित्रता व्यवहार रखा करिए। बाकी तो सारी चीज़ें खुश रहा करिए, अच्छे से अपना स्वास्थ्य ध्यान रखा करिए, खाना पीना सब चीज़ टाइम से करिए, और एकदम टाइम टेबल अपना फिक्स रखिए, और एकदम मस्त से पढ़ाई करिए। फिर देखिए आपका बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है। फिर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप सब मेरे मतलब एक तरह से ये नहीं कि बस हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, हमारे तरह से आप सारे बच्चे मेरे लिए मतलब एकदम पूरा बहुत दिल से सब बच्चे जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबका कमेंट आता है, रिस्पांस आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो देखिए इतने कम बच्चे होते हैं, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपके साथ हमेशा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हमेशा करेंगे। जब तक हम आपके साथ रहेंगे तब तक कभी भी मेहनत में कभी बच्चों नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं ये वीडियो, तब तक आप 1-2 घंटा प्रैक्टिस करिए। हम लोग भी अभी तक थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद 2 घंटे बाद फिर वीडियो अपलोड करते हैं, चलता रहेगा। आप लोग भी मस्त से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए खूब दबा के जितना हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।